हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के पेन होते हैं उन सब पेन की क्या मेडिसिन है, क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जितने भी पेन हमारी बॉडी में होते हैं उन सब पेन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेन, जितने भी पेन यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब पेन की, इन सब दर्द की हम दवाइयों की बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड रहेगी, किसी भी तरह की मैं पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देता। तो अब इस वीडियो में हम काफ़ी सारे जो भी दर्द हैं उन सब की दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। जितने भी आपके पेन रहेंगे उन सब की मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे और पूरी डिटेल वीडियो रहेगी। सो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड हेडेक की बात हम करेंगे, सामान्य जो सर का दर्द होता है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे जो है आपका सीवियर हेडेक होता है, आपका बहुत हाई जो सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा भयानक वाला सर दर्द। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर आपका जो पेन इन ईयर में, जो आपके कान में जो दर्द होता है उस दर्द की हम बात करेंगे। टीथ पेन की बात करेंगे हम इसके अंदर। स्टमक पेन आपका जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जॉइंट पेन की हम बात करेंगे, जोड़ के दर्द की। स्वेलिंग पेन जो आपका सूजन का दर्द होता है। उसके बाद आपका ऑर्गन का पेन जो आपके अंगों में दर्द होता है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे इंजरी पेन, जब चोट लगने के बाद जो दर्द होता है उस दर्द की भी हम इसके अंदर बात करेंगे। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ पेन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं इन सब पेन के ऊपर कंप्लीट वीडियो ये रहेगी और इन्हीं सब दर्द की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। इस एक ही वीडियो में आप पूरे के पूरे ट्रीटमेंट को जान सकते हैं। और जो भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो एक डॉक्टर की सलाह से ही मैंने आपको सजेस्ट की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सबसे नंबर 1 जो पेन है आपका माइल्ड हेडेक। सामान्य जो सर दर्द होता है हमारे, ये हमारा आइज़ के बीच में और फोरहेड पे ज़्यादा फील होता है हमारे को, ये सर दर्द होता है। और ये टेंशन की वजह से हो सकता है, आपका थकान की वजह से भी हो सकता है। कई बार टेंशन में बेसिकली ज़्यादा आपका नॉर्मल माइल्ड हेडेक रहता है। और ये मोस्टली आप लोग देखने को आपको मिलता होगा। आप सारा दिन थके हारे जब घर आते टेंशन की वजह से आपका ये सर दर्द मोस्टली रहता है। तो इसके लिए आप जो मेडिसिन यूज़ करेंगे वो मेडिसिन का नाम आपका है बच्चे, वो मेडिसिन है आपकी एस्पिरिन। एस्पिरिन, ये जो टैबलेट आपको दिख रही है इसकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है। ये आपकी नॉर्मल हेडेक के अंदर ली जाने वाली टैबलेट है। अगर हम इसकी टैबलेट की फ़ोटो की बात करें, पिक की बात करें, तो इस तरीके से ये दिखती है। और अगर डोज़ की बात की जाए तो जो ये आपकी टैबलेट है ये डोज़ आपकी 500 mg के अंदर आती है और ये दिन में एक बार ली जाती है। ओडी मतलब दिन में एक बार आप इसको ले सकते हैं। अगर इस टैबलेट की हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग और हार्ट बर्निंग। अगर आप इस जो मेडिसिन को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे बिना मेडिकेशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के, तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस एस्पिरिन जो टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए नॉर्मल बेसिस, मतलब कि अगर आपको कभी कभार होता है सर दर्द तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरिन 500 mg के अंदर ये आती है, दिन में एक बार आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे। अगर साइड इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बताए तो ये जो मेडिसिन थी, जो ये टैबलेट है, ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा मिल जाती है नॉर्मल। आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल हेडेक के अंदर। नॉर्मल हेडेक आपका टेंशन की वजह से और कई बार आपका बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी और टायर्डनेस की वजह से भी ये हो सकता है। तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये दिन में आप एक बार यूज़ करेंगे। साइड इफ़ेक्ट की मैंने आपको बता दिया, नोज़िया है आपका, वोमिटिंग है आपका, ब्लीडिंग है, हार्ट बर्निंग। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये इस मेडिसिन के हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो आपको इस मेडिसिन को बिल्कुल ध्यान से यूज़ करना है, ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करनी। कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा सर दर्द हो जाता है तो हम 2 एक साथ ले देते हैं टैबलेट, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आपको एक लिमिट, सामान्य डोज के अंदर ही ये टैबलेट यूज़ करनी है। जब आपका सर दर्द होगा नॉर्मल, आपको ये फील हो जाएगा कि आपके हेडेक पे, जो हेडेक है जो आपका वो फोरहेड में है, आइज़ के बीच में है, उस हिसाब से ही आप इसको टैबलेट को यूज़ करेंगे। सेकेंड टैबलेट जो है आपकी वो है ब्रूफन। ये सामान्य दर्द में ही ये यूज़ की जाती है, ब्रूफन भी जो टैबलेट है। और इस ब्रूफन टैबलेट की अगर हम डोज़ की बात करें तो ये 600 mg के अंदर आती है। ये दूसरी टैबलेट है आपके सर दर्द की ही और दिन में एक बार ली जाती है ये भी। और इसमें भी साइड इफ़ेक्ट सेम रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट एज़ यूजुअल आपके पहले वाली टैबलेट के जैसे ही रहेंगे। नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, आपको डिज़ी, चक्कर आना हो सकता है, हार्ट बर्न, आपकी छाती में जलन जैसा महसूस आपको होगा अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो।
ये इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट थे। और ये दोनों जो टैबलेट है ये सामान्य आपके सर दर्द में काम करती है, नॉर्मल हेडेक में ये काम करेंगे आपकी दोनों मेडिसिन। एक है आपकी एस्पिरिन, दूसरी है आपकी ब्रूफेन। ठीक है, दोनों आपकी पहले वाली जो थी वो 500 mg में आती है और जो ये ब्रूफेन है ये 600 mg में आती है। दोनों ही आप एक बार ही लेंगे, एक बार में ही आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा आपके सर दर्द में। बहुत ये आरामदायक ये दोनों टैबलेट का जो आपका असर है वो रहेगा और काफ़ी अच्छे से ये दोनों टैबलेट काम करती हैं ब्रूफेन। अगली है आपकी एसिटामिनोफेन। ठीक है, ये जो टैबलेट है आपकी ये भी आपकी नॉर्मल सर दर्द में ही काम करती है। ब्रूफेन से अगले वाली टैबलेट है ये आपकी 650 mg में आती है। दिन में एक बार ही आप इसको लेंगे। साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट तीनों ही आपके सेम हैं, ब्रूफेन के और एसिटामिनोफेन के और आपके एस्पिरिन के, तीनों के साइड इफ़ेक्ट सेम हैं। बस इनका जो मेन जो अंतर है वो आपका mg के अंदर है, डोज के अंदर है। एक 500 mg थी, एक 600 और एक 650। ये आप उस अपने सर दर्द के हिसाब से यूज़ कर लेना, जैसा भी आपको लगे कि कौन सी जो डोज है वो आपके ऊपर ज़्यादा काम करती है, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट तीनों ही मेडिसिन के अंदर सेम है। नोज़िया, वोमिटिंग, डिज़ी, हार्ट बर्निंग, छाती में जलन जैसा महसूस आपको होगा। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये ऑलमोस्ट तीनों ही मेडिसिन के सेम आपको फील कराएंगे। तो आपको ये तीनों टैबलेट को इस तरीके से यूज़ करना है। काफ़ी असरदार ये तीनों टैबलेट जो मैंने आपको बताई हैं, मोस्टली इन्हीं टैबलेट का यूज़ किया जाता है जब भी नॉर्मल हेडेक अगर आपको होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको यही टैबलेट दी जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, 3 टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो आपका सर दर्द होता है सीवियर हेडेक। अगर बहुत ही ज़्यादा सर दर्द है आपके आइज़ के हिस्से में या आपके लेफ़्ट साइड में आपका माइग्रेन का पेन है, क्लस्टर का पेन है ना, तो वो वाला जो पेन होगा वो अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए जो मेडिसिन है वो अलग है। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें सीवियर हेडेक की, जो सीवियर हेडेक होता है भयानक सर दर्द, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बीफ्लेम। ठीक है, ये आपकी कॉम्बीफ्लेम नाम की टैबलेट आती है, बहुत कॉमन है, काफ़ी सुना होगा आपने। और ये आपके हाई सर दर्द के अंदर काम करती है। अगर डोज की बात करें तो 300 mg। SOS का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर। आप इसको एज़ यूजुअल ऐसे नहीं ले सकते कि आपको ज़रा सा फील आप ले सकते, नहीं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, मेरे को बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा, उस टाइम पे आप इसको लेंगे, ज़रूरत पड़े तभी। ठीक है, 300 mg के अंदर ये डोज रहेगी। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सेम वही रहेंगे, नोज़िया, वोमिटिंग, डिज़ी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन। इसमें ये 2 साइड इफ़ेक्ट और एक्स्ट्रा हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हाई डोज़ के अंदर आती है। डोज़ का मतलब mg नहीं होता, डोज़ का मतलब होता है इसके अंदर जो सोल्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉम्बीफ्लेम आप यूज़ करेंगे जब आपको हायर बहुत ज़्यादा ही सीवियर पेन होगा, तब आप कॉम्बीफ्लेम का यूज़ करेंगे। 300 mg के अंदर आती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया एज़ यूजुअल, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना, डिज़ी, चक्कर आना और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्या और स्टमक पेन जो आपका है वो पेट में दर्द होना, ये कॉमन है। इस मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं आपको। तो आपको ये ज़रूरत पड़ने पर ही कॉम्बीफ्लेम की जो टैबलेट है वो आपको यूज़ करनी है, बिना ज़रूरत के आप इसको यूज़ ना करें। mg मैंने आपको बता दी, साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिए, कब यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के तब इन टैबलेट का यूज़ करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो आपका रहेगा ईयर पेन। कान के दर्द के लिए आप कौन सी टैबलेट यूज़ करेंगे? कान का दर्द बेसिकली आपका दोनों कान में हो सकता है, एक कान में हो सकता है। और कान का जो दर्द है बेसिकली कई बार कोई कीड़ा अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से, मच्छर की वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए जो आप मेडिसिन यूज़ करेंगे एडविल के नाम से एक टैबलेट आती है। ठीक है, इबुप्रोफेन पाया जाता है इसके अंदर, जो कि आपका ईयर के दर्द के लिए काम करता है। ये साइड में जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से आपकी टैबलेट दिखती है। अगर हम डोज़ की बात करें, एडविल जो टैबलेट है डोज़ इसके अंदर होती है 200 mg। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार कंज्यूम करेंगे। आप सुबह ले सकते हैं और शाम के टाइम ले सकते हैं। सो ये डोज हो गई। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, डिज़ी, वोमिटिंग, नोज़िया और हार्ट बर्निंग, वो साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट जितने भी मेडिसिन हैं इनके सेम ही रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और टैबलेट का नाम है एडविल। डोज़ की मैंने आपको बता दी, 200 mg। दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके कान में ज़्यादा दर्द है तो आप 3 टाइम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। मैं कंसिडर करूँगा कि आप 2 ही बार यूज़ करें। और
ये मेडिसिन भी काफ़ी असरदार है आपके कान के दर्द के लिए। उसके बाद ब्रूफन जो है ये भी आपके कान के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कान के दर्द के लिए। डोज की बात करें वही 600 mg की टैबलेट है। सर दर्द में भी कान दर्द में भी दोनों में ये काम करती है। ओडी दिन में एक बार। साइड इफ़ेक्ट एज़ यूजुअल सेम है, जैसे हमने पहले वाली टैबलेट के अंदर देखे थे वही सेम साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्रूफन जो है आपके सर दर्द के लिए भी काम करता है और आपके कान के दर्द के लिए भी ये मेडिसिन है जो काम करती है। तो ये मेडिसिन जो भी हमने ब्रूफन की बात की ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं हेडेक के अंदर, और अभी ये कान के दर्द में भी काम करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दर्द के लिए। जो आपका जो दर्द रहेगा अगला जो आपको बॉडी में होता है वो टीथ पेन। अगर आपके दांत में दर्द है, कई बार क्या होता है आपकी जाड़ें निकल रही होती हैं, आपका कोई दांत टूट जाता है, कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से आपके दांत में दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे उस मेडिसिन की हम जिक्र करेंगे अभी। वो मेडिसिन है आपकी कैटोप्रोक। कीटोप्रोलोग भी बोलते हैं इसको, कीटोरोलोग भी बोलते हैं, ठीक, कैटारोल भी बोलते हैं। ये काफ़ी नाम से आती है, तो आप देख लेना कि आपको कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आपको मिलेगी। तो कैटारोल बेसिकली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस नाम को। डोज की बात करें तो 10 mg। ज़रूरत पड़ने पर जब भी आपके दांत में दर्द होगा तो तभी आप इसको यूज़ करेंगे, बिना दर्द के आप इसको यूज़ ना करें। पेन किलर की जगह आप कैटारोल को यूज़ करेंगे, तो ये बहुत अच्छी टैबलेट है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, डिज़ी, गैस आपको हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है दांत के दर्द में। जैसे ही आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद जो आपका दांत का दर्द है वो ठीक हो जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, 10 mg के अंदर ये आती है। ज़रूरत पड़ने पर ही आप इसको लेंगे। साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको इतने सारे बताए हैं, इन साइड इफ़ेक्ट को आप ध्यान में रख के ही इस टैबलेट को यूज़ करें। बेवजह आपको अगर ज़रा सा भी फील हो रहा है तो आप ऐसे ही ना लें, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस मेडिसिन का जो आपका यूज़ है वो ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 10 mg के अंदर आती है, ज़रूरत पड़ने पर लेनी है। साइड इफ़ेक्ट की बात हमने कर ली, नाम इसका होगा कैटारोल, ठीक है। ये टैबलेट है जो आपके दांत के दर्द के लिए काम करती है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो मेडिसिन है ना, ये आप कभी भी देखना जब भी किसी के दांत में दर्द होता है डॉक्टर इसी मेडिसिन को कंसिडर करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी को यही मेडिसिन दी जाती है किसी भी पेशेंट को जब आप देखते हैं दांत के दर्द के लिए, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो आप इस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं आपके दांत के दर्द के लिए। जाड़ में दर्द है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पेन है वो है स्वेलिंग पेन। अगर हमारे हाथ पैर सूज जाते हैं तो वहाँ पर जब दर्द होता है तो उस टाइम पे आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, क्या उस मेडिसिन का नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। स्वेलिंग पेन के लिए आप स्वेलिंग पेन जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है, आपके ज़्यादा मसल टीयर की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करने की मुड़ने की वजह से हो सकता है। तो उस पेन के लिए जो आपको सबसे पहले मैं एक टैबलेट बताता हूँ, वो टैबलेट आपको याद रखनी है और उस टैबलेट को आप नाम पढ़ सकते हैं ज़ीरोडोल। ज़ीरोडोल ये आपकी टैबलेट का नाम है। ये आपके शरीर में कहीं पे भी अगर दर्द है, सूजन का दर्द, तो आप ज़ीरोडोल नाम से ये टैबलेट आती है, आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरोडोल, ठीक है। अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो ये डोज जो है इस मेडिसिन की वो 100 mg के अंदर आती है और ये आपके सूजन के लिए काम करती है। आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी दर्द है, उस सूजन की वजह से कहीं पे दर्द है, तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट का नाम है ज़ीरोडोल, 100 mg में आती है। और बीडी दिन में 2 बार आप इसको यूज़ करेंगे, एक बार आप सुबह यूज़ करेंगे, एक बार आप शाम को यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और हार्ट बर्न, ये सारे के सारे इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं इस मेडिसिन के अंदर। तो इस मेडिसिन का नाम आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ज़ीरोडोल। ज़ीरोडोल नाम से ये टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये भी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेन की तरफ। जो नेक्स्ट पेन हमारी बॉडी में हो सकता है क्रैम्प। पेट में कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पेट की मसल खिंच चुके हैं, मरोड़ जैसा आपको फील होता है, ठीक है, क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। कई बार आप हमारे काफ्स भी खिंच जाते हैं, हमारे चेस्ट के भी मसल हो सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो उन क्रैम्प्स की बात करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मेफ्टाल स्पेस, ठीक है। ये पेट में दर्द के साथ मरोड़ होता है, टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यहाँ पर साइड में पिक लगी हुई है, आप इस पिक को देख के ये टैबलेट आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। अगर हम इस टैबलेट की डोज़ की बात करें तो ये 500 mg के अंदर ये टैबलेट आती है और बीडी मीन्स दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं अगर आपको क्रैम्प्स आपकी बॉडी में फ़ील होते हैं। बेसिकली क्रैम्प्स तब फील होते हैं जब हमारी बॉडी में पानी की या फिर सोल्ट की या फिर मिनरल की कमी होती है, तब हमारी बॉडी में क्रैम्प्स फील होते हैं।
तो डोज आप देख लेना 500 mg BD दिन में 2 बार, और साइड इफ़ेक्ट वही सेम, नोज़िया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट आपको इस मेडिसिन से हो सकते हैं। सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट में ये नोज़िया, वोमिटिंग, हार्टबर्न सब में हैं, जितनी भी पेन किलर जो भी आप मेडिसिन देख रहे हैं तो ये सब में आपको देखने को मिलेंगे साइड इफ़ेक्ट, तो आपको घबराना नहीं है। अब हम अगले पेन की तरफ चलेंगे। जो हमारे अगले पेन है बॉडी में वो है ऑर्गन पेन। आपका मान लो लीवर में पेन हो रहा है, आपकी किडनी में पेन हो रहा है, सो उस पेन के लिए गॉल ब्लैडर पेन है, स्टमक पेन है ना, जो भी आपके ऑर्गन होते हैं बेसिकली, उनमें अगर पेन है तो आप उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये काफ़ी सारे तरह के आपके ऑर्गन पेन हो सकते हैं। तो उन ऑर्गन के पेन के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डोटोवेरिन, ठीक है। ये आपके पेट जैसे लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, इनका जब दर्द होता है तो आपको ड्रोटिन नाम की जो टैबलेट है वो दी जाती है। ये साइड में आप फोटो देख पा रहे हैं, ये आपकी इस टैबलेट की है, तो आप देख सकते हैं ये आप यूज़ करते हैं जब आपके ऑर्गन पेन होता है। डोज़ की बात करें तो 40 mg की ये टैबलेट है और दिन में 2 बार, BD मीन्स दिन में 2 बार आप इसको लेंगे। और अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया है, वोमिटिंग है, हार्टबर्न है, इंडाइजेशन है, हेडेक है, तो ये इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये आपको थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। सो ये जो टैबलेट है ये आपके स्पेशली आपके ऑर्गन पेन के लिए बनाई गई है, तो आप इसको सर दर्द या किसी और दर्द के लिए यूज़ ना करें, ऑर्गन पेन में ही आप इसका यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेन की तरफ, जो कि रहेगा आपका इंजरी पेन। मान लो आपको कहीं चोट लगी है, चोट लगने के बाद जो पेन होता है उस पेन के लिए कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन सी आप मेडिसिन यूज़ टैबलेट यूज़ कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो इंजरी पेन के लिए आप यूज़ करेंगे जो आपकी फर्स्ट टैबलेट है वो है ट्रेमाडोल। यदि शरीर में कहीं भी चोट लगी हो और दर्द हो रहा हो तो इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेमाडोल। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, टैबलेट की फॉर्म में ये आती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये साइड में आपको फ़ोटो देखने को मिल रही है, ये है वो टैबलेट। और अगर डोज़ की बात करें तो डोज़ इसकी रहेगी 40 mg और दिन में 2 बार, 40 mg दिन में 2 बार आप इसका यूज़ करेंगे। ये डोज़ ध्यान से देख लेना हर एक मेडिसिन की, कब लेनी है, कितनी बार लेनी है और कितने mg में मिलेगी, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट वही नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपी, डिज़ी, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप ट्रेमाडोल टैबलेट का यूज़ करेंगे। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेन की तरफ, जो कि आपका रहेगा, जो नेक्स्ट आपका पेन है हमारी बॉडी में जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है वो आपका है अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, जो हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो उन दर्द के लिए भी मेडिसिन की हम बात करेंगे, कौन सी टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, ठीक है। ये एज के अनुसार काफ़ी देखने को मिलता है लोगों में, तब इसके लिए भी कुछ टैबलेट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और उन टैबलेट का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। वो टैबलेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले है यहाँ पर अभी जो टैबलेट आपने देखी, इस टैबलेट का नाम है इटोरिकोसिप्स, ठीक है। शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द हो तो इस टैबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं, इटोरिकोसिप, ठीक है। और डोज़ की अगर हम बात करें तो ये 90 mg के अंदर आती है, 90 mg BD दिन में 2 बार आप इसका यूज़ करेंगे। साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपी और डिज़ी, सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसको आप देख लेना, कंसिडर कर सकते हो इस मेडिसिन को भी जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है। ये जो मेडिसिन है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है जोड़ों के दर्द में। जो भी आपका जोड़ों का दर्द होता है ये दोनों तरीके से हो सकता है, आपके एज के अनुसार भी हो सकता है, और आपके अगर और जोड़ों में कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसका दर्द भी होगा तो उसको भी ये ठीक कर सकता है। बट फिर भी अगर जोड़ों का दर्द है तो आप थोड़ा सा एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व पेन। अगर आपकी नसों में दर्द है तो नसों के दर्द के लिए आप यूज़ करेंगे प्रेगाब्लिन। प्रेगाब्लिन जो टैबलेट है ये आप देख पा रहे हैं कैप्सूल की फॉर्म में आती है। डोज़ की अगर बात की जाए तो ये 300 mg दिन में 2 बार आपको लेनी पड़ेगी। साइड इफ़ेक्ट एज़ यूजुअल वही है, नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपी, डिज़ी, हेडेक, है ना। सो दिन में आप 2 बार इसको लेंगे, 300 mg के अंदर आती है, ये कैप्सूल फॉर्म में है बेसिकली प्रेगाब्लिन, ठीक है। ये इस टैबलेट का नाम है। तो ये सारे के सारे जितनी मैंने आपको टैबलेट बताई ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब ने बिल्कुल ध्यान से जो ये वीडियो सुनी और समझी,
तो मैं आपको यही कहूँगा कि और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो आप प्लीज़ तब तक बने रहें और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सब ही हैं जो इस चैनल को यहाँ तक लेके आए हैं, तो आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।